नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्र आईएएस अकेडमी में। आज का डेट है 7 जुलाई 2023 एंड डेली के करंट अफेयर्स के न्यूज एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले आज के हम लोग डिस्कशंस में। न्यूज में हम लोग बात करेंगे स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में। क्यों न्यूज में था, सबसे पहले तो वो समझते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है नए होम ओनर्स को बेंगलुरु में, जिन्होंने होम जिसका ऑफ कोर्स ड्रीम जो होम होता है ना, जैसे ऑफ कोर्स देखो हमारे इंडियन सोसाइटी ऐसा है ना जहाँ पे सबका सपना होता है दैट एक नया घर खरीदने का, राइट। सो यस, अब प्रधानमंत्री मोदी जी ऑफ कोर्स पूरे दुनिया में हर जगह, गुवाहाटी में आप ले लो, बिहार, बंगाल, केरला, सब जगह घर मिल रहा है यार। बट अचानक से इन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट क्यों किया? क्योंकि इन लोगों ने जो है ना पहला प्रोजेक्ट चला था बेंगलुरु में अंडर स्वामी फंड, राइट। सो इसीलिए ये बेसिकली कॉन्ग्रेचुलेशंस किया गया। हम समझते हैं ये स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड है क्या। देखो, स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड का फुल फॉर्म पहले समझते हैं। स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल मिड इनकम हाउसिंग। क्या है? स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल मिड इनकम हाउसिंग। समझने की कोशिश करना, हम लोग अभी पूरा इसके बारे में डिस्कस करेंगे दैट एक्चुअली में ये फंड किसके लिए दिया गया है ना। और उसके बाद आप समझ पाओगे दैट प्रधानमंत्री जी ने क्यों कांग्रेचुलेट किया है बेंगलुरु में ऐसे लोगों को जिनको ऑफ कोर्स इस फंड के अंडर फाइनेंस किया हुआ एक प्रोजेक्ट में ऑफ कोर्स उन लोगों को घर मिला है, राइट। सो ये फंड स्पॉन्सर किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और इसको मैनेज किया जाता है बाय एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड, जो कि एक स्टेट बैंक ग्रुप कंपनी है ना। समझते हैं ओवरऑल इस फंड का ऑब्जेक्टिव। अच्छे से समझना, ये फंड का ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड प्रायोरिटी डेब्ट फंडिंग। देखो क्या होता है ना दैट बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स चल जाते हैं जो कि इंस्टॉल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक बहुत बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट ले लिया, राइट। अब हाउसिंग प्रोजेक्ट में कितने फ्लैट्स, मैं से फॉर एग्जांपल 10 मंजिला फ्लैट बना रहा हूं, ठीक है। अब 10 मंजिला, उस पैसे भी तो चाहिए ना बनाने के लिए, बिना पैसों के कैसे? अब उसमें से फ्लैट सिर्फ 4 ही फ्लैट बिका, कितना में बिकेगा भाई, है ना? बहुत कम पैसों में, राइट। सो अभी क्या होगा दैट इसके अंडर ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड प्रायोरिटी डेब्ट फंडिंग, मतलब ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जिसमें फंडिंग नहीं मिलने के कारण वो रुक सी गई है ना। अगर फंडिंग मिल जाती तो वो शायद आगे बढ़ जाती, बट फंडिंग नहीं मिलने के कारण वो रुक सी गई है, राइट। तो उस टाइप के प्रोजेक्ट्स में बेसिकली फंडिंग जो प्रोवाइड किया जाता है ना, वो इस स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा किया जाता है। समझ रहे हो बात, है ना। सो वही बोला गया दैट ये ऐसे स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पे फंड करती है जो क्या फॉल कर रही है अंडर द, ध्यान दीजिएगा, अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग कैटेगरीज। सो ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्या है, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स इस फंडिंग में आ सकते हैं, समझते हैं। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट होनी चाहिए जो क्या रजिस्टर होनी चाहिए अंडर रेरा, दैट इज रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2016, राइट। पहली बात। नाउ दूसरा जो क्राइटेरिया अच्छे से देखिएगा, प्रोजेक्ट मस्ट बी क्लासिफाइड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट और बी अंडर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग, दूसरा। तीसरा, the project should have been declared as stalled or delayed project, या तो मतलब देखो of course this project can be coming under this category, and the fund is available only for projects that fall under the affordable and mid income housing category। अगर वो प्रोजेक्ट इस अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग कैटेगरी के अंडर गिर रही है, देन ओनली दैट प्रोजेक्ट इज एलिजिबल। अदरवाइज ऑफ कोर्स डिफरेंट अदर क्राइटेरिया भी मीट अप करना चाहिए, राइट। सो दिस इज हाउ यस दिस इज मेट, राइट। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज में, बट नेक्स्ट न्यूज में बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को जो जो यहां पर मेंस दे रहे हैं, राइट, ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच एंड एवरीवन। आशा करता हूं कल से जो मेंस होने वाला है आपका, यस 8, 9 और 10 तारीख, ये बहुत ही क्रूशियल दिन होने वाला है, राइट। आज के दिन में मैं चाहता हूं दैट आप लोग एकदम दिमाग को रिलैक्स करो, राइट। घर वालों से बात करो, अगर बाहर में रह रहे हो कोई बात नहीं, एनीवन whosoever is the loved ones you are with, right, just talk to them, right, make your mind free, अच्छे से सोना, अच्छे से खा पी के जाना और कल फुल एनर्जी के साथ अच्छे से एग्जाम देना। एंड यस, वी एट भद्र आईएएस अकेडमी would like to congratulate you for that and a very 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 best of luck from the whole team of Bhadra IAS Academy। Anyways, आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी न्यूज के रिलेटेड। रेगुलेशन ऑफ डिजिटल मार्केट। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडिया में मिलकर इन्होंने क्लैरिफाई किया है रिस्पेक्टिव रोल्स इन द रेगुलेशन ऑफ डिजिटल मार्केट, जिससे रिमूव किया जा सकता है
डुप्लिसिटी ऑफ रेगुलेशंस ऑन डिजिटल मार्केट। तो सवाल हो रहा है दैट ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज मीटी, एमसीए और मीटी, इन्होंने क्या क्या रोल को अपना डिफाइन कर लिया, समझते हैं। देखो, ओवरऑल जो डिमार्केटेड रोल्स है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का रोल अभी क्या होगा, ओवरसी ऑल द कंपटीशन इश्यूज, जितने भी सारे कंपटीशन इश्यूज है ना डिजिटल मार्केट में, उन सबको ओवरसी करने का काम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम होगा, डिफाइंड दैट इट विल हैंडल द सेक्टर स्पेसिफिक एंड टेक्निकल इशू इन द डिजिटल मार्केट। कोई भी सेक्टर स्पेसिफिक, कोई भी टेक्निकल इशू अगर डिजिटल मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है, यस, दैट विल बी अंडर द रेगुलेशन ऑफ मीटी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दिमाग में फिट करके रखना ना। जब इतना ज्यादा रोल को डिफाइन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? शायद ऑफ कोर्स अगर ट्रांजिशन देखोगे हमारे देश का इन डिजिटल एस्पेक्ट्स, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा हो रहा है। और किससे ये छुपा हुआ है? बिल्कुल, दिस एब्सोल्युटली ट्रू, राइट। सो यस, वही बोला गया, इंडिया का डिजिटल मार्केट अगर देख लीजिएगा, ये एक्सपीरियंस कर रहा है एक रैपिड ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन। इनफैक्ट आने वाले समय में ऐसा कहा जा रहा है दैट ये जो है ना 1 ट्रिलियन 2025-26 तक, कैन यू इमेजिन? 5-6 साल पहले तक हमारा उतना जीडीपी नहीं था, राइट? अभी यहां पे बोला जा रहा है सिर्फ डिजिटल सेक्टर ही 2025-26 तक अगर देखा जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है 1 ट्रिलियन टच कर सकता है, इट माइट टच इट, राइट? सो दिस लीप इज ह्यूज, क्योंकि अगर पूरा दुनिया देख लोगे, यस, डिजिटल फॉर्मेट में आगे बढ़ रहा है। अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको दिख ही रहा है दैट इन्होंने क्या रिवॉल्यूशन मचा के रखा है, राइट? सो यस, ये सब चीज है। इनफैक्ट द गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्किंग टुवर्ड्स इंट्रोड्यूसिंग लेजिस्लेशन जो क्या इंक्लूड करेगा डिजिटल इंडिया एक्ट और डिजिटल कंपटीशन लॉ। इससे हम लोग आराम से जिससे रेगुलेट कर सके ओवरऑल डिजिटल मार्केट को, ओवरऑल जो चेंज हमें डायनामिक्स में दिख रहा है डिजिटल ग्रोइंग डिजिटल मार्केट, उन सब के लिए, राइट? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे चंद्रयान-3 मिशन के बारे में। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिशन। एंड क्यों न्यूज में था? क्योंकि यस, चंद्रयान-3 स्पेसक्राफ्ट जो है, इट वाज इंटीग्रेटेड विद जीएसएलवी मार्क 3 लॉन्च व्हीकल रिसेंटली। एंड ये जो लॉन्च किया जा रहा है वो 12 से 19 जुलाई तक के बीच में लॉन्च कर दिया जाएगा, राइट? चंद्रयान-3 मिशन जो है, ये चंद्रयान-2 का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। चंद्रयान-2 आपको पता होना चाहिए 100% दैट वाज नॉट सक्सेस, इट गॉट अ बिट फेलियर। सो यस, अगेन वी आर सेंडिंग, राइट? सो ऐसे ही मून में बहुत सारे कंट्रीज है जो क्या मून को एक्सप्लोर कर रही है एंड मून के रिलेटेड अपने बहुत सारे मिशंस भी भेज रही है, जैसे जिसमें आती है यूएसए कौन से मिशन भेज रही है? वो मिशन है आर्टेमिस। वैसे ही इंडिया के द्वारा चंद्रयान, चाइना के द्वारा चांगी प्रोजेक्ट, वैसे ही रशिया के द्वारा लूना प्रोजेक्ट, राइट? सो ये सब कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपको समझ में समझना चाहिए। एंड यस, चंद्रयान-3 ये एक सक्सेसर है चंद्रयान-2 मिशन का, वही हम लोगों ने अभी बोला। एंड इसको लॉन्च व्हीकल मार्क 3 में ही बेसिकली भेजा जाएगा। एंड इट कहाँ पे लॉन्च किया जाएगा? सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो क्या ऑफ कोर्स आंध्र प्रदेश के हरिकोटा में है, राइट? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल चंद्रयान का ऑब्जेक्टिव मिशन क्या है ओवरऑल। सो ये देखें, ये डेमोन्स्ट्रेट करेगी कहीं ना कहीं सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग इन लूनर सरफेस। पिछले बार क्या हुआ था? क्रैश लैंडिंग हो गया था, बट अभी आशा लगाया जा रहा है दैट शायद सॉफ्ट लैंडिंग हो सके, राइट ना? नेक्स्ट इज इट विल डेमोन्स्ट्रेट द रोवर रोविंग ऑन द मून, राइट? साथ ही साथ ये कंडक्ट करेगा इन सितु साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। कैसे कैसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स? जैसे पहला थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर जो मून के सरफेस में है, उसके लिए बेसिकली चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट ये सेटअप किया गया है। ऑफ कोर्स ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स बेसिकली वहां के रोवर में सेटअप लगाए गए हैं। वैसे ही आपको सिस्मिसिटी, वहां पर जो सरफेस में सिस्मिसिटी लूनर सरफेस में कैसा है उसको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी ILS से ले जाया जा रहा है। वैसे ही लांगमुइर प्रोब ये भी लगाया गया है। ये क्या एस्टिमेट करेगी? प्लाज्मा डेंसिटी और उस सरफेस में ओवरऑल वेरिएशन हमें प्लाज्मा डेंसिटीज में कैसे देखने को मिल रहा है। और फाइनली पैसिव लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे फ्रॉम नासा, एंड ये जो है एकोमोडेट किया जा रहा है फॉर लूनर रेजर रेंजिंग स्टडीज, राइट? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कार्बन मॉलिक्यूल्स इन द ओरियन नेबुला, राइट? नाउ
एक ओरियन नेबुला में कार्बन मॉलिक्यूल्स पाया गया, उसीलिए न्यूज में था क्योंकि रिसेंटली जेम्स, और ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, यस, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने डिटेक्ट किया ये कार्बन मॉलिक्यूल इन ओरियन नेबुला, राइट। सो यस, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की अगर बात करें, यस, CH3 प्लस मॉलिक्यूल को डिटेक्ट किया गया है, जिसको हम लोग मिथाइल कैटायन के नाम से भी जानते हैं, और दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट दिस इज बीइंग डिस्कवर्ड बाय दिस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, राइट। ओरियन नेबुला क्या है, कौन सा नेबुला है, देखो ये एक कॉन्स्टलेशन है, आपको पता होना चाहिए, ओरियन, राइट, उसमें हमें देखने को मिलता है, और ओरियन नेबुला जो है लाई करता है रफली अर्थ से 1350 लाइट ईयर्स। ये लाइट ईयर पता है ना किसका यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है, राइट। अब ये 1350 लाइट ईयर्स मतलब क्या, मतलब लाइट को अर्थ से इस नेबुला तक जाने में 1350 ईयर्स लगने वाले हैं, राइट। सो इतना दूर का नेबुला में ये कार्बन कैटायन जिसका नाम है कार्बन, ऑफ कोर्स कार्बन मॉलिक्यूल्स हैज बीन डिटेक्टेड, राइट, बाय जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप क्योंकि बहुत ज्यादा साल में न्यूज में था, सो लेट्स फोकस अपॉन दिस एज वेल। ये एक इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है जो कि ऑर्बिट कर रही है सन को, एंड इसको लॉन्च कब किया गया था, 2021 को। ऑर्बिट, ये जो टाइप, ये कौन सा टाइप है, ऑफ कोर्स ऑर्बिट कर रही तो ऑर्बिटर ही है, एंड इसको लॉन्च किया गया था बाय नासा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था दैट फाइंड करना दुनिया भर में दैट गैलेक्सीज कहां का एग्जिस्ट कर रही है, दैट from the early universe and see stars from the planetary system. Overall galaxies and stars को various discover करने का काम है यह का, and yes, it is NASA का largest and most powerful space science telescope so far made by NASA. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट इशू टॉपिक जो कि न्यूज में हमें देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पे बात करेंगे ग्रेविटी होल के बारे में। क्यों न्यूज में था, क्योंकि एक रिसेंटली स्टडी सजेस्ट कर रहा है दैट एक मिस्टीरियस, एक एनोमलस ग्रेविटी होल हमें देखने को मिल रहा है इंडियन ओशन में, एंड कहा जा रहा है इट मे बी द रेमनांट ऑफ एंशिएंट, कोई पास्ट में शायद ओशन हो रहा होगा जो क्या मिलियंस ऑफ साल पहले ही डिसअपियर कर गया होगा, और उसी का रेमनांट हमको देखने को मिल रहा है। तो ये ग्रेविटी होल दिखने को कहां पे मिल रहा है, ये देखो, ये हमारा इंडियन ओशन, ये हमारा इंडियन पेनिसुला। इंडियन पेनिसुला का ये वाला जो नीचे सेक्शन देख रहे हो, ये वाला जो डार्क जो ब्लू वाला सेक्शन है ना, दैट इज द रीजन जहां पे ये ग्रेविटी होल हमें देखने को मिल रहा है ना। कोई होल नहीं है, ये कोई होल नहीं है, बट यहाँ पे कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, बिल्कुल एनोमलस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। क्या है वही देखते हैं। ग्रेविटी होल, ग्रेविटी होल रिफर्स टू अ लार्ज ग्रेविटी एनोमली। मैंने बोला ना इस रीजन में ग्रेविटी का एनोमली, अजीब टाइप का ग्रेविटी है जो एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द ओशन, एज कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द ओशन विच लाइज इन द सेम लैटिट्यूड भी, अगर देख लीजिएगा, यस, यही एक ऐसा रीजन है जहां पे हमको ये एनोमली बिहेवियर हमको देखने को मिला है। वो कौन सा एनोमली बिहेवियर है, यहाँ पे ग्रेविटी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया। नाउ ये कैरेक्टराइज किया जाता है भाई सब्सटेंशियल डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पुल। इस रीजन में जो ग्रेविटेशनल पुल रिस्पेक्टिवली कम है एंड कंपेयर टू द नॉर्मल अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड, एंड कॉजेस जो बताया जा रहा है ऑफ द ग्रेविटीज होल वो वेरी कर सकता है। अभी भी कॉजेस का 100% डिकोड नहीं किया गया है, एंड कहा जा रहा है दैट इट इंक्लूड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स या फिर शायद मास डिस्ट्रीब्यूशन। शायद एक ज्योग्राफी में टॉपिक है, हायर स्टडीज जो करते हैं उन लोगों को पता होगा, आइसोस्टेसी, है ना। तो आइसोस्टेटिक एबनॉर्मलिटीज के कारण भी शायद ये चीजें हो सकती है, इसीलिए बोला गया ना जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर वहां पर शायद वैरी कर सकता है, या फिर वहां पर शायद मास डिस्ट्रीब्यूशन में वैरी हो सकता है, जिसके कारण अल्टीमेटली वहां की ग्रेविटेशनल फील्ड जो है हमें चेंजेस देखने को, और ये वाली जो ग्रेविटेशनल फील्ड जो हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, इस टाइप के एनोमलीज को हम लोग जो है अलग नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं IOGL, स्टैंड्स फॉर Indian Ocean Geoid Low, right? और dominated, of course, it is dominated by significantly gravity low, जहां पर ओशन सरफेस नीचे चला गया। जी हाँ, इस रीजन में अगर ओवरऑल ओशन सरफेस देख लीजिएगा वो रफली अराउंड 106 मीटर नीचे है, जो कि बहुत बड़ा एक वैल्यू है जो कि हमें देखने को मिल रहा है ना। सवाल ये भी होता है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंडियन ओशन जियोइड लो। ये जो ग्रेविटी एनोमली हमें देखने को मिल रही है, व्हाट कुड हैव बीन द पॉसिबल रीजंस बिहाइंड इट, तो वो पॉसिबल रीजन सबसे पहला बोला जा रहा है मैंटल में जो कन्वेक्टिव करंट शेल्स हमें देखने को मिलते हैं, राइट।
तो शायद इस रीजन में कन्वेक्टिव करंट सेल्स जो है शायद से एक्टिवेट हो सकते हैं। ऐसा सब कुछ अभी अनुमान लगाया जा रहा है एंड ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में और भी इस पर रिसर्च कैरियर फॉरवर्ड की जाएगी, जिससे इसको हमें प्रॉपर तरीके से हम डिकोड भी कर सकते हैं। मेंटल प्लूम और द राइजिंग ऑफ एबनॉर्मली हॉट रॉक विद इन द अर्थ मेंटल कैन ऑल्सो रिजल्ट इन लो डेंसिटीज ऑफ मेंटल। मेंटल प्लूम होता क्या है? बेसिकली नीचे से जो अल्टीमेटली इवेंचुअली लावा जो ऊपर आती है ना, तो ये मेंटल प्लूम बना बना के तो ऊपर जाती है, राइट। तो कहा जा रहा है शायद इस रीजन में देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट प्रोबेबली मेंटल के एस्पेक्ट्स में हमें या तो मेंटल प्लूम या फिर कोई भी हमें मेंटल कन्वेक्शंस के कारण जो है कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे एनॉमली सम सॉर्ट ऑफ देखने को मिल सकती है, जिसके कारण हमें इस टाइप के ग्रेविटी एनॉमलीज हमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल आज के सेशन में हम लोगों ने जो भी चीजें डिस्कस किया, चलो एक छोटा सा ग्लिम्स देख लेते हैं, इसको रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला हम लोगों ने स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में देखा एंड प्रधानमंत्री जी ने ऑफ कोर्स बेंगलुरु के वैसे प्रोजेक्ट्स जो क्या अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है क्या, क्योंकि ऑफ कोर्स दे हैव गॉट देयर ड्रीम हाउस अंडर दिस फंड, राइट। इस फंड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया दैट ये फंड किस किस टाइप के प्रोजेक्ट्स को दिए जाते हैं। यस, जो इंपॉर्टेंट है वो है रेडा के अंडर उसको रजिस्टर होना पड़ेगा। ये जो प्रोजेक्ट होगा दैट मस्ट be declared as non-performing asset and yes it should be declared as stalled or delayed। तो इस टाइप के अगर प्रोजेक्ट हो तो उस टाइप में फंडिंग की जाती है फ्रॉम दिस स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड। नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ डिजिटल मार्केट्स के रिलेटेड हम लोगों ने देखा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अपने दायित्व को बिल्कुल सेपरेट कर लिया। इससे क्या होगा दैट ओवरलैपिंग फंक्शन नहीं होगा, ये इस फंक्शन में नहीं ओवरलैप करेगा, इनका जो जुरिडिक्शन है इस फंक्शन के ऊपर नहीं ओवरलैप करेगा, राइट। स्टेटस क्या था इंडियन डिजिटल मार्केट, वो भी हम लोगों ने आज के सेशंस में देख लिया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। चंद्रयान 3 मिशन के बारे में हम लोगों ने देखा दैट यस ऐसा ही मिशन यूएसए के द्वारा भी आर्टेमिस के नाम से भेजा जा रहा है, चाइना के नाम से भी चांगीज के नाम से भेजा जा रहा है और रशिया के नाम से रशिया भी जो है लूना के नाम से इसको भेज रही है हमारे ओवरऑल सोलर सिस्टम में। ये कौन सा लॉन्च व्हीकल में भेजा जा रहा है? यस, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 में भेजा जा रहा है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से भेजा जा रहा है और इसके कुछ कुछ स्पेसिफिकेशंस अगर देख लीजिएगा, यस ये क्या किस एम से भेजा जा रहा है, जिससे सॉफ्ट लैंडिंग करवाया जा सके। जैसे चंद्रयान 2 अगर देख लीजिएगा वो 100% फुल्ली 100% सक्सेसफुल मिशन नहीं था। सो यस इसके लिए इसको सक्सेसफुल बनाया जा रहा है और ऑफ कोर्स बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाएंगे थ्रू द रोवर जो कि लैंड करेगा। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी लगाए गए हैं जो क्या थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर को वहां पे मापेगी और साथ ही साथ सिस्मिसिटी, प्लाज्मा डेंसिटी और लूनर रेजर रेंजिंग स्टडीज, ये सब सारे एक्टिविटीज भी करेगी वहां पर, राइट। नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया कार्बन मॉलिक्यूल्स इन द ओरियन नेबुला जो कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा फाइंड किया गया है। कार्बन ओरियन जो ये नेबुला है वो कहां पर है? ओरियन कॉन्स्टलेशन में, जो क्या हमारे से अर्थ से अगर देख लीजिएगा 1350 लाइट ईयर्स दूर है। और हम लोगों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में भी बात किया दैट ये एक इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है जिसको 2021 को लॉन्च किया गया था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था दैट कैसे फाइंड करना दैट हमारे गैलेक्सी को छोड़ के और दुनिया में बाद की भी कोई गैलेक्सीज है या फिर कोई अर्ली यूनिवर्स कब फॉर्म हुआ था। तो ये सब कुछ कुछ चीजें है जो मतलब यूनिवर्स का ओवरऑल फॉर्मेशन जो कि हम लोग नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी के द्वारा पढ़ते हैं ना, बिग बैंग थ्योरी के द्वारा जो पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, राइट। सो उस चीज को और भी ज्यादा रिफाइन करने की चेष्टा की जा रही है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग ग्रेविटी होल के बारे में डिस्कस किया जो कि हम लोग इंडियन ओशन रीजन में हमें देखने को मिल रहा है एंड हम लोगों ने पॉसिबल फैक्टर डिस्कस किया। वैसे तो अभी ये इनिशियल डिस्कवरी है तो यस ऑफ कोर्स इवेंचुअली अभी और भी चीजें इस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे और फाइनली आने वाले समय में हम लोग शायद इसके प्रॉपर रीजंस भी पता कर सके। बट अभी के लिए जो कुछ कुछ रीजंस बताई जा रही है जैसे मेंटल रीजंस में कन्वेक्शन, मेंटल प्लूम का होना, ये सब कुछ कुछ पॉसिबल फैक्टर्स बिहाइंड द सेम, राइट। सो एनीवेज गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर दिस वेरी सेशन। आशा करता हूं दैट ये चीजें आपको प्रॉपर्ली समझ में आई होंगी एंड यस if you're finding it fruitful then you can share these videos with other aspirants as well। मिलते हैं next session में and again all the very best to all the aspirants who are giving the mains from tomorrow। All the very best from the whole team of Bhadra IAS Academy and thank you guys, thank you very much for this discussion, thank you।